इसलिए सहन करने वाली जो बात है ना अपने ऊपर है। अब आप खड़े हैं, आपके सामने कोई गाय को प्रताड़ित कर रहा है, आप कहें कि नहीं हम तो अहिंसा, काहे की अहिंसा है? सदन कसाई पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, वेदज्ञ ब्राह्मण थे। भगवान शालिग्राम पर नित्य 1008 तुलसी चढ़ाते थे नाम ले लेकर के। और एक कसाई के, एक म्लेच्छ कसाई था, उसके यहां से गाय भागी और वो गाय का पीछा कर रहा था। ये बैठे थे, उसने कहा कि मेरी गाय इधर गई है, पंडित जी आपने देखी? ये तो इनकी समझ में आ गया था कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये कसाई है, लेकिन फिर भी उनके मन में आया कि अरे भाई, धर्म का पवित्र अंग है सत्य, और कोई पूछे तो उसको झूठ नहीं बताना चाहिए, सत्य ही बताना चाहिए। पर मुंह से स्तोत्र पाठ कर रहे थे तो हाथ से इशारा कर दिया और उधर वो गया, गाय पकड़ी और उसकी हिंसा हुई। उसका परिणाम हुआ कि पूरे जीवन का साधन काम नहीं आया और उनको कसाई के घर में पैदा होना पड़ा। पर जो पूर्व जन्म में भगवान की उपासना की थी वो उपासना नष्ट नहीं हुई। और कथा आप सब जानते हैं कि सदन जी पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मन वाणी क्रिया से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, सदा सत्य भाषण करते थे, कभी किसी व्यसन का उपयोग नहीं करते थे, मद्य मांस का प्रयोग जीवन में कभी नहीं किया, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके रोने लग जाते थे। पर पिताजी की, दादाजी की पैतृक दुकान थी मांस की, उसमें बैठकर मांस भी तोलते थे, स्वयं न हिंसा करते थे न मांस खाते थे। और एक कहीं से कोई उनको शिला मिल गई, वो शिला उनके पूर्व जन्म के ही ठाकुर जी थे, मिल गए, कहीं से गंगा जी गए थे, मिल गए। तो वो ये थोड़ी समझते थे कि भगवान है, वो तो यही समझते थे कोई काला काला पत्थर है। तो उसी से तौलने लगे, दुकान पर बैठते उसी से तौलते। लोगों की एक भीड़ इनकी दुकान पर लगती, थोड़ी देर दुकान खोलते। क्यों? बोले बड़ा चमत्कार है, एक पत्थर है उनके पास, कोई कहे हमको 250 ग्राम माल चाहिए तो 250 ग्राम भी उसी से तौल देते हैं, और कोई कहे 2.5 सेर चाहिए तो 2.5 सेर उसी से तौल देते हैं, और कोई कहे 5 सेर चाहिए तो 5 सेर भी उसी से तौल देते हैं। चमत्कार है, बांट नहीं बदलते हैं और नाप तौल एकदम सही रहती है। दूसरे तराजू पे बाट रख कर तौलो तो एकदम सही। एक महात्मा निकले, उन्होंने देखा, दृष्टि पड़ी तो बड़े दुखी हो गए। बोले भाई क्या नाम है तेरा? महाराज मैं कसाई हूँ, सदन नाम है मेरा। अरे तू कसाई तो है ही है, कोई बात नहीं, सदन तेरा नाम है, ये क्या कर रहा है? हमारे बाप दादों की दुकान है, दुकान पर बैठकर अपना पैतृक काम कर रहा हूँ। अरे काम तो कर रहा है, ये कौन है? कि हमारे माल तौलने का बांट है महाराज, बड़ा चमत्कारी, इससे जितना चाहता हूँ उतना इसका वजन बढ़ता घटता रहता है। अरे ये भगवान शालिग्राम हैं, तुम्हें तो स्पर्श का भी अधिकार नहीं है, नरक जाओगे, नरक। डर गए सदन जी, अरे महाराज हमें क्या पता ये भगवान है, ले लो ले लो। महात्मा ने ले लिया, ले गए, पंचगव्य से स्नान कराया, फिर पंचामृत स्नान कराया, महाभिषेक किया, खूब सहस्त्रार्चन किया, उत्सव मनाया, और खूब कपूर केसर युक्त चंदन से भगवान का श्रृंगार किया, लेप किया। मन में सोच रहे थे कि वाह, अब तक तो भगवान ही पतित पावन थे, पर आज हम भी पतित पावन हो गए। एक पतित के घर में भगवान पड़े थे, हमने भी उनका उद्धार कर दिया। ऐसा मन में सोच रहे थे।
पर रात्रि को भगवान ने उन संत को स्वप्न दिया कि आपने जो कुछ किया वो अच्छा किया, खराब नहीं किया, लेकिन बात ये है कि जिसका जिससे प्रेम हो जाता है उसमें चाहे गुण हो अथवा दोष हो वो उसका त्याग नहीं कर पाता है। हमारा सदन जी से प्रेम हो गया है, भगवान बोले, इतना प्रेम हो गया कि हमको उनका वियोग सहन नहीं होता है। तुमने उनसे हमको दूर कर दिया, तो हमको अविलंब वहाँ पहुँचाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तो उसने कहा कि वो गंदी जगह पे रखता था और तराजू पे कोई कपड़ा भी नहीं, कुछ नहीं, उन्हीं हाथों से छूता था, न राग न भोग न आरती न पूजा न अभिषेक। हमने बढ़िया काम किया सो तो आप राजी नहीं हो, वहाँ के लिए कह रहे वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। क्या डरा है वहाँ? भगवान ने कहा कि जब वो तराजू में हमको तौलता है तो हमको झूला झूलने का सुख मिलता है, सालों भर झूला झूलते हम। पढ़ा लिखा नहीं है पर भगवान नाम कीर्तन करते हुए जब भाव विह्वल होकर रोने लग जाता है, उसमें झरझर आंसू बह करके जब मेरे ऊपर पड़ते हैं तो मुझे लगता है हजारों बार पंचामृत आदि के स्नान से भी बढ़कर के मेरा स्नान हो गया। उसकी भाव की पवित्र भावपूर्ण वाणी का भोग लगाकर मैं तृप्त रहता हूँ। भगवान ने बड़ी प्रशंसा की। सवेरे संत जी गए, बोले भैया हम तो बचपन से पूजा कर रहे हैं, बचपन के साधु हैं, लेकिन हमको तो भगवान कभी सपने में दिखे नहीं, पर तुम्हारे यहाँ से लेके आए तो स्वप्न में दिखे ही नहीं, बातचीत भी हुई, पर ठाकुर जी तो तुम्हारे ही पास राजी हैं। सदन जी इतने विह्वल हो गए कि मैं इतना नीच पतित, मेरे ऊपर भगवान की ऐसी कृपा। अब भगवान खुद ही कह रहे हैं कि हम उनके पास रहेंगे, तब तो कोई उपाय नहीं। जब भगवान ने इतनी कृपा की है तो हमारा धर्म क्या यही है कि हम यहीं पड़े रहें? अब हमें सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो शिला को तो, भगवत शिला को तो, ब्रह्म शिला को अपने मस्तक पर बांध लिया, पगड़ी के भीतर रख लिया और भगवान नाम कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। बड़े दुख की बात है, आजकल एक समुदाय ऐसा है जिसने घोषणा कर दी है कि सदन जी मुसलमान थे, पर ये एकदम झूठ है, भ्रम है, एकदम असत्य है। सदन जी कसाई थे, पर मुसलमान कसाई नहीं थे, हिंदू कसाई थे। बहुत ध्यान से सुने, हिंदू कसाई कभी गोवध नहीं करता था, अन्य पशुओं का तो वो करता था पर गोवध नहीं करता था। मुसलमान कसाई ही इसलिए महाराज जी मांसाहारियों में भी गाय की शपथ को सबसे ऊपर माना जाता था। मांसाहारी भी गाय की शपथ नहीं लेते थे। मांसाहारी भी कहते थे कि यदि हमने ऐसा किया हो तो हमको गाय को खाने का पाप लगे। आपने सुना होगा। ललितपुर में एक मजार बना रखी है और उसको लिख बाबा सदन शाह। सदन कसाई को मुसलमान बना दिया, बाबा सदन शाह की मजार। हो सकता है वो ललितपुर के रहे हों, लेकिन वे कसाई नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। और अब बाबा सदन शाह के नाम पर सरकारी सहयोग भी होता है और एक उर्स होता है ना इनके यहाँ, उर्स, एक धार्मिक मेला होता है, उसको उर्स कहते हैं। बड़ी भीड़ होती है, हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। हो सकता किसी काल में सदन जी की समाधि रही हो, वो मजार बन गई। तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि सदन जी मुसलमान नहीं थे।
मुसलमान में यह संस्कार बिल्कुल नहीं आ सकते कि हम जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएंगे। उनके यहाँ तो बहुत बड़ा पाप है बुत परस्ती, मूर्ति पूजा बिल्कुल किसी भी अंश में स्वीकार नहीं है। तो सदन जी जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। चलते चलते केस बढ़े हो गए थे, तो फकीर जैसे, बाबा संत जैसे लगने लग गए थे। और उस समय कोई होटलों की व्यवस्था तो थी नहीं, लोग कहीं रुक जाते थे, मांग कर खा लेते, यात्रा में आगे चलते। एक गृहस्थ के अतिथि सदन जी हो गए। शाम का समय था, रात में कहाँ जाएं? तो उन्होंने घर की मालकिन से पूछा कि माताजी मैं यहाँ जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए जा रहा हूँ, रात हो गई, यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ रुक जाओ महाराज, कोई बात नहीं। रुक गया। पति उस समय घर पे नहीं था, बाद में पति कहीं बाहर से आया और वो खा पी के सो गया। पर वो जो स्त्री थी वो कुलटा थी। सदन जी के रूप को देखकर उसके मन में सदन जी के प्रति आकर्षण जगा और वो रात्रि में उनके निकट आकर बोली कि देखो मेरा पति तो निर्बल है, किसी काम का नहीं है, और घर में जितना सोना चांदी है सब ले लेती हूँ मैं, और हम और तुम चलें कहीं दूर। तो सदन जी ने कान पर हाथ रख लिए, कहा कि आप माता हैं और मैं भगवान की ओर जा रहा हूँ, धर्मतः आप माता ही हैं, मैंने माता आपको कहा है, आप मेरी परीक्षा न लें। आपको अपने पति के प्रति भगवत भाव से सेवा करनी चाहिए। उसकी समझ में आया कि पति के कारण हमको नहीं ले जा रहे हैं, तो उसने सोते हुए पति का मस्तक, गला कुल्हाड़ी से काट दिया, मार दिया पति को। बोले अब तो खत्म हो गया, अब नहीं वो पीछा कर सकता, दे सोना चांदी ले चल चल। तब सदन जी हाहाकार कर उठे। उन्होंने कहा कि रे हम कसाई जरूर हैं लेकिन इतना कठोर हृदय हमारा नहीं है। तूने क्या कर डाला? अपने पति की हत्या कर दी। तू अपने पति की नहीं हो सकती तो दूसरे की तू क्या होगी? मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उसने कहा तुम्हें पता नहीं मैं स्त्री हूं, हमारी बात मान लोगे तो फायदे में रहोगे और नहीं तो इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। सदन जी चुप हो गए कि जैसी भगवान की इच्छा, मैं अधर्म तो नहीं करूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाई कि हाय हाय, आजकल साधु जैसे दिखने वाले लोगों पर भी विश्वास करना अच्छा काम नहीं है। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, इसको सुन लीजिए तब जाइए। स्वामी जी ये सुन लीजिए तब जाइए। आजकल साधु संत जैसे लोगों पर भी विश्वास करना अच्छा नहीं है। इसको मैंने बहुत मना किया था, ज़बरदस्ती हमारे यहाँ रुक गया, रात को मेरे घर में चोरी की, सब सोना चांदी देखो गांठ बांध के रख लिया, और मैंने कहा कि मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, इसके तेरे साथ कैसे चल सकती हूँ। तो इसने उठाई कुल्हाड़ी, मेरे पति की हत्या कर दी। देखो बचाने में मेरे हाथ में सब खून वून लग गया। हाय हाय मैं तो मारी गई। किसी ने कुछ नहीं सुना, इनकी पिटाई शुरू हुई सदन जी की। अरे बोले मर जाएगा, राजा के पास ले चलो। राजा के पास ले गए। स्त्री का ही बयान सही माना गया, लोगों ने कहा ऐसा ही है। पर राजा बुद्धिमान था, उसने विचार किया कि हत्यारे की शकल सूरत अलग होती है, हत्यारे जैसी शकल सूरत नहीं है इसकी। ये बहुत आस्तिक और भक्त दिखाई पड़ता है क्योंकि इसके चेहरे पे बड़ी सौम्यता है। हो सकता है कोई दिमाग में कोई गर्मी आ गई हो, कुछ कर दिया हो, तो इसको मृत्युदंड तो नहीं देना चाहिए, हाथ काट देने चाहिए। तो राजा ने दोनों हाथ कटवा दिए और कटे हुए हाथ से भगवान का स्मरण करते हुए सदन जी चले। जब जगन्नाथपुरी के निकट पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ से रहा नहीं गया। भगवान ने महाराज को आज्ञा दी, पंडाओं को, अपने पुजारियों को आज्ञा दी कि हमारी पालकी लेकर के जाओ और सदन जी को पालकी में बिठा के लाओ। कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है? तो भगवान ने कहा कि जैसे हम हैं
ऐसे छोटे ऐसे हाथ के, ऐसे ही हैं वो, उनके पूरे हाथ नहीं हैं, ऐसे ही हैं वो। सदन जी दंडोत करते हुए आ रहे थे। आप कहने पर भी पालकी में तो नहीं बैठे, रो पड़े, मेरे जैसे पतित जीव पर भगवान की ऐसी कृपा। और जब मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो बोले हम शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, हमारा यहां तक अधिकार है, हम यहां तक आ गए, हम चक्र का ध्वजा का दर्शन कर लिए, कृतार्थ हो गए, हम भीतर नहीं जाएंगे। तो महाराज जी जगन्नाथ जी चलकर द्वार तक आ गए। और वे जगन्नाथ जी जहां भगवान जगन्नाथ आकर सदन जी से मिलने आए थे, जहां उस स्थल को आजकल पतित पावन जगन्नाथ कहा जाता है। वो जो पतित पावन जगन्नाथ जी है ना, वो वही जगन्नाथ जी हैं जो वहां से चलकर जगन्नाथ जी दर्शन देने, सदन जी को हृदय से लगाने, अपने प्रथम ड्योढ़ी तक भगवान चलकर आ गए। आज भी उन पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन वे लोग करते हैं, जो लोग मंदिर में भीतर नहीं जाते, वो पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। हो गई कथा को ऐसी। तो कहने का आशय हमारा महाराज जी ये है कि अब देखो, सत्य का स्वरूप यही था क्या? सत्य का स्वरूप यही था कि हम जो कुछ जानते हैं उसमें हम झूठ नहीं बोलेंगे। अरे कुछ भी नहीं बोलते, अपने काम में लगे रहते। अथवा वो बुलवा ही रहा था तो कह देते भाई मैं नहीं बता, मुझे पता नहीं, मैं नहीं कह सकता। अथवा उत्तम पक्ष होता, कहते नहीं यहां आई ही नहीं गाय, और कथनचित गाय बच जाती तो गोरक्षा का पुण्य उनको मिल जाता है। लेकिन सत्य के चक्कर में मारे गए। इसका मतलब है सत्य के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा।